29 अक्टूबर 2018 की सुबह दिल्ली के बाहरी इलाके बवाना में हल्की ठंड थी। सड़कों पर रोज की तरह हलचल थी। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यहाँ एक खौफनाक वारदात होने वाली थी। एक शिक्षिका की साजिशन हत्या। सुनीता, एक 35 वर्षीय सरकारी स्कूल टीचर, हर दिन की तरह सुबह जल्दी उठी। घर का काम निपटाने के बाद उन्होंने अपनी स्कूटी निकाली और स्कूल जाने को तैयार हो गईं। लेकिन आज का दिन उनके लिए अलग था। आज उनके पति मंजीत ने खुद ही उनके लिए स्कूल में छुट्टी का आवेदन करने का निर्णय लिया था। सुनीता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। उन्हें क्या पता था कि उनके ही घर में उनके खिलाफ साजिश रची जा रही थी। सुनीता और मंजीत की शादी को 12 साल हो चुके थे। दोनों का एक बेटा भी था, जो उस वक्त दादी के पास गांव में रह रहा था। लेकिन पिछले 2 सालों से उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ रही थीं। मंजीत का अफेयर शुरू हो चुका था। वह एक मॉडल और डांसर एंजल गुप्ता के प्यार में पड़ चुका था। एंजल की खूबसूरती और उसकी ग्लैमरस लाइफस्टाइल ने मंजीत को पूरी तरह से जकड़ लिया था। शुरुआत में सुनीता ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इस रिश्ते के बारे में पता चल गया। उन्होंने मंजीत से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मंजीत ने उन्हें टाल दिया। जब भी वह सवाल पूछती, वह गुस्सा हो जाता। घर में झगड़े बढ़ने लगे। कई बार तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस सब के बावजूद सुनीता ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि वह अपने पति को इस रिश्ते से बाहर निकाल लेंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मंजीत और एंजल ने उनके खिलाफ एक भयानक योजना बना ली थी। मंजीत और एंजल ने एक खतरनाक योजना बनाई। सुनीता को रास्ते से हटाने का फैसला हो चुका था। उन्होंने हत्या के लिए 2 पेशेवर अपराधियों को हायर किया, राजू और विकास, जो पहले से ही कई वारदातों में शामिल थे। इन दोनों को हत्या के बदले 3 लाख रुपए देने की डील हुई। हत्या की पूरी योजना तैयार हो चुकी थी। मंजीत ने पहले सुनीता को भरोसे में लिया। उसने खुद ही स्कूल में उनकी छुट्टी के लिए आवेदन देने की बात कही, ताकि सुनीता घर से निकले बिना ही आराम कर सके। स्कूल से लौटने का सही समय निकाला गया। हथियारों को बताया गया कि सुनीता किस समय घर लौटेंगी और किस रास्ते से आएंगी। हमला सुनसान जगह पर करने की प्लानिंग हुई, जहां कोई गवाह न हो। अब सब कुछ तैयार था। सुनीता की मौत सिर्फ कुछ ही घंटों की दूरी पर थी। 29 अक्टूबर को दोपहर करीब 2:30 बजे सुनीता अपने स्कूल से घर लौट रही थी। वह हमेशा की तरह अपनी स्कूटी पर थी। उन्होंने एक छोटे से ढाबे के पास अपनी स्कूटी धीमी की। तभी 2 बाइक सवार उनके सामने आए। ढाएं, एक गोली सीधे सुनीता की छाती में लगी। ढाएं, ढाएं, 2 और गोलियां उनके सिर और पेट में मारी गईं। सुनीता ने अंतिम बार चीखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज गले में ही दब गई। सड़क पर कुछ लोग थे, लेकिन जब तक वे कुछ समझ पाते, हत्यारे वहां से फरार हो चुके थे। लोगों ने जल्दी से पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन जब तक मेडिकल टीम पहुंची, सुनीता दम तोड़ चुकी थी। उनका खून सड़क पर बिखर चुका था। उनकी स्कूटी वहीं गिरी पड़ी थी और पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया था। दिल्ली पुलिस इस हत्याकांड की जांच में जुट गई। शुरुआत में इसे लूटपाट के दौरान हुई हत्या माना गया, लेकिन जब सुनीता के फोन और डायरी की जांच की गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। सबसे बड़ा सबूत सुनीता की डायरी थी। इसमें उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी के दर्द और मंजीत के अफेयर का जिक्र किया था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस को शक हुआ कि यह कोई साधारण हत्या नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जब मंजीत से पूछताछ हुई तो वह बार बार गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने फोन रिकॉर्ड खंगाले तो सच सामने आ गया। मंजीत और एंजल के कॉल रिकॉर्ड ने पूरी पोल खोल दी। हत्या के दिन दोनों कई बार अपराधियों से बात कर रहे थे। जब पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सब कुछ उगल दिया। मंजीत, एंजल गुप्ता और 2 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में मामला चला और सबूतों के आधार पर चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सुनीता, जो एक ईमानदार शिक्षिका और मां थी, की जिंदगी उनके ही पति की लालच और बेवफाई के कारण खत्म हो गई। इस केस ने समाज को एक बड़ा सबक दिया। विश्वासघात सबसे खतरनाक हथियार होता है। इस घटना ने दिखाया कि कभी कभी प्यार और शादी के नाम पर
सबसे बड़ा धोखा भी मिल सकता है। रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास ही सबसे बड़ी चीज होती है। अगर कोई संदिग्ध गतिविधियां दिखे तो नजरअंदाज न करें, समय रहते कार्रवाई करें। क्या यह हत्या रोकी जा सकती थी? अगर सुनीता पहले ही पुलिस में शिकायत कर देती या अपने करीबियों को अपनी स्थिति के बारे में बताती तो शायद उनकी जान बच सकती थी। लेकिन अब यह कहानी सिर्फ एक दर्दनाक सबक बनकर रह गई। क्या आप ऐसे किसी धोखे का शिकार हुए हैं? अगर हां, तो सतर्क रहें, क्योंकि धोखा देने वाले कभी किसी के अपने नहीं हो सकते। ऐसे और भी सच्ची घटनाओं पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।